ईवी लेने का प्लान कर रहे हो तो रुक जाओ, ये वीडियो को देख लेना बिकॉज ये कुछ हट के बनने वाली है। आपने टाइटल और थंबनेल में देखा ईवी इज नॉट इक्वल टू आइस। यस, दैट इज करेक्ट, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने ईवी और आइस को कंपेयर करके ईवी खरीदी और अब उस ईवी के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। तो वो क्यों खुश नहीं है और क्यों हमें इन दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। आ गया हूं लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक ईवी खरीदे हो और उससे खुश नहीं हो, रेंज से खुश नहीं हो, चक्के घिस जा रहे हैं और बहुत सारे रीजंस हैं, या तो एक ईवी लेने का प्लान कर रहे हो बट इन सब न्यूज के वजह से स्केप्टिकल हो या खरीदने के पहले डर रहे हो, तो उन सारे क्वेश्चंस को आज मैं आंसर करने वाला हूं इस वीडियो पर। पूरी वीडियो देखना, कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए क्योंकि सब इंपॉर्टेंट होंगी। रिक्वेस्ट इतनी होगी, मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाएंगे, पसंद आने से एक लाइक जरूर से कीजिएगा, दूसरों तक शेयर सो दैट इंफॉर्मेशन ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना जरूर से क्लिक कीजिएगा विद द बेल नोटिफिकेशन। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि ईवी किसको लेना चाहिए। आज से 2 साल पहले तक मेरे पास जो कॉल्स आते थे 95 to 90% लोग इसीलिए ईवी लेना चाहते थे क्योंकि उनकी गाड़ी ज्यादा चलती है। तो जब लोगों ने ईवी और आइस को कंपेयर किया तो बोला कि भाई ईवी उसी को ही लेनी चाहिए जिसकी गाड़ी ज्यादा चलती है। करेक्ट, बट इसमें अब चेंज देखा गया है। आज के डेट पर ईवी लेने वाले गाड़ी ज्यादा चलती है या नहीं चलती है उस पर डिपेंड करके ईवी नहीं ले रहे हैं। वो ईवी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नंबर 1, फ्यूचर रेडी बनना है। आगे आने वाले समय में ईवी ही चलने वाली है, ईवी ही होने वाली है, तो क्यों ना आज ही उस पर इन्वेस्ट किया जाए। नंबर 2, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को नजर रखते हुए एक सेंसिबल ऑप्शन बनता है कि आज ही ईवी में इन्वेस्ट करो, वेदर यू ड्राइव अ लॉट और नॉट। बट ऑफ कोर्स मैं भी बोलता हूं कि एक अप्रोक्सीमेटली 1001 किलोमीटर महीने में गाड़ी चलनी चाहिए, तब तो ईवी के पैसे वसूल जल्दी होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर ईवी को खरीदना है तो खरीदो, बट फिर खरीद के भूल जाओ, उसको बेचने का सोच के मत खरीदो। बट लास्ट पॉइंट जो सबसे इंटरेस्टिंग अब दिखने में आ गया है कि ईवी चलाने का जो प्लेजर है, जो एक्सपीरियंस है, वो लोगों को पसंद आने लगा है। लोग जो एक ऑटोमेटिक कार खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, बहुत सारी स्टेट्स है जहां पर ईवी की रजिस्ट्रेशन पे 1 रुपया नहीं लगता है या बहुत ही कम रुपए लगते हैं कंपेयर टू अ पेट्रोल या फिर आइस कार। तो उनको ऐसा लगने लगा है कि क्यों खरीदें फिर एक पेट्रोल ऑटोमेटिक जब एक ईवी ऑटोमेटिक उसी सेम दाम पे हमें मिल जाती है। अग्री करते हैं या डिसअग्री, ये कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। बट सोचा कि आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि ईवी कौन खरीद रहे हैं और क्यों खरीदना चाहिए। आप समझ लेते हैं कि आपने ईवी खरीद ली। लोग मुझे जो फोन करते हैं कंसल्टेशन के लिए बोलिए या फिर कोई भी रीजन से, जब मेरे पैन इंडिया कम्युनिटी पे मुझको क्वेश्चन करते हैं कि सर ईवी चार्ज कैसे करते हैं, मेरे पास एक हैरियर ईवी है फॉर एग्जांपल 75 किलोवाट की, बट मैं उसे 3.3 किलोवाट से बहुत समय लग रहा है चार्ज करने का। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप आइस गाड़ी जस्ट लाइक एनी पेट्रोल और डीजल कार, आप गए, आपकी नीड थी या आपकी इच्छा थी गाड़ी खरीदने की, आप गए, आप गाड़ी खरीद के घर ले आए। ईवी में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ईवी खरीदने के पहले कपल ऑफ प्री रिक्विजिट होती है। सबसे पहला, नीड, गाड़ी क्यों चाहिए। सेकंड, किस तरह से उस कार को चार्ज करोगे, क्योंकि देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सबको समझनी जरूरी है। अनलाइक पेट्रोल एंड डीजल, ईवी में मेंटेनेंस की जितनी जरूरत नहीं पड़ती है उससे ज्यादा उसे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। यस, यू हर्ड मी राइट। ईवी को सही तरीके से अगर मैनेज करोगे तो वो आपको ना ही अच्छी परफॉर्मेंस बल्कि बहुत अच्छी रेंज और सालों साल तक अच्छी रेंज दे सकती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, हाउ यू मैनेज द चार्जिंग ऑफ योर व्हीकल। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहां पे मैंने बोला है व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ चार्जिंग द कार। अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए आई लिंक पर या फिर अपने डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाके जरूर देखें। बट एक क्विक रिकैप करते हैं। ईवी खरीदने के पहले जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट होता है वो है आपके घर पे
खुद का चार्जिंग इंफ्रा होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो और अगर वहां के पब्लिक चार्जर्स को यूज करके चार्ज करने का सोच रहे हो तो यह जरूर से जान लो कि वो कितने रुपए पर यूनिट आपको चार्ज कर रहे हैं। एज पर लॉ आप अपने खुद के गैराज में चार्जर लगा सकते हो, डिपेंड करता है सिंगल फेज या 3 फेज। कंफ्यूज्ड है तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं गाइडेंस, अनबायस्ड ईवी बाइंग गाइडेंस, चार्जर रिलेटेड क्वेरीज, इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरीज, पीडीआई वगैरह वगैरह सब चीज की आपको मदद कर देता हूं। देयर इज अ नंबर ऑन योर स्क्रीन एंड देयर इज अ लिंक ऑन योर डिस्क्रिप्शन। गो अहेड, बुक एन अपॉइंटमेंट विथ मी। आई प्रॉमिस टू गिव यू अ clear direction on your not only the EV buying journey but the things you need to know before buying the EV as well. So second criteria, घर पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है भाई। कम से कम 3.3, अगर एक बड़ी किलोवाट की बैटरी पैक लेने का सोच रहे हो तो 7.2 कम से कम आपको लगवाना चाहिए, जिसके लिए 3 फेज मीटर इज अ मस्ट। होप करता हूं यहां तक वीडियो समझ आ रही हो, क्लियर हो रही हो। कुछ एक क्वेश्चंस, कुछ एक डाउट्स जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक अभी क्लिक कर दो और एक हार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर से छोड़ देना। समझ में आ जाएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहला मैनेजमेंट इज चार्जिंग, वो मैंने समझा दिया। दूसरा है वेयर डू यू कीप योर ईवी। अनलाइक आइस, आपको अपनी ईवी को कोशिश करना चाहिए शेडेड एरिया में रखने के लिए। नहीं रख सकते हो कोई बात नहीं, बट कोशिश करो कि अपनी विंडो को थोड़ा थोड़ा रोल डाउन कर दो सो दैट कि वो ग्लास हाउस इफेक्ट ना हो और अंदर की गर्म हवा किसी तरीके से एस्केप कर सके आपकी गाड़ी से। बट प्लीज कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को शेडेड जगह में रखें। चार्जिंग अगर हो सके तो नाइट टाइम पे करें, अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हो तो। अगर आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो, रोड ट्रिप्स कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, आप डीसी चार्जिंग यूज करो, जितने बार हो सकता है उतनी बार यूज करो। 4+1 का जो रूल है उसको फॉलो करने की कोशिश करो। बट डीसी चार्जिंग में 80-85% से ज्यादा चार्ज करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। सो चार्जिंग क्लियर हो गई, कहां रखते हैं ये क्लियर हो गया। एक और चीज समझ लो, अनलाइक पेट्रोल डीजल कार जो अगर घूमने गए या फिर आउट ऑफ इंडिया चले गए कुछ काम से तो गाड़ी को यूं ही छोड़ के बहुत लोग निकल जाते हैं, ईवी पे वो नहीं कर सकते हो। ईवी अगर छोड़ के निकलनी है तो कोशिश करो 40 to 70 के बीच में आपका जो ईवी की जो बैटरी है वहां पर रहनी चाहिए। और गाड़ी के ऑक्सिलरी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है या तो उसे निकाल दो या तो एक ऐसा प्रोडक्ट ले लो जिससे आप उसको कट ऑफ कर सकते हो। इससे आपकी ईवी की बैटरी बिल्कुल खराब नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अनलाइक पेट्रोल एंड डीजल, you need to understand the tech. EV is a tech on wheels, software on wheels. तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। चार्जिंग इज वन ऑफ देम, डिस्चार्जिंग इज अनदर वन। वीडियो बनाई है, जाके देख लेना, रिपीट नहीं करूंगा। फिर ओवर द एयर अपडेट्स अगर आपके गाड़ी में आते हैं तो उनको डाउनलोड करो, जरूरी होते हैं। नहीं तो रेगुलर गाड़ी को सर्विस में लेकर जाओ सो दैट कि वो अपडेट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड होती है, बेटर रहती है। साथ ही साथ स्टेट ऑफ हेल्थ क्या होता है, स्टेट ऑफ चार्ज क्या होता है, और लिटिल बिट ऑफ सेल बैलेंसिंग एंड सेल कैलिब्रेशन को भी समझना बहुत जरूरी है। उन सब के लिए डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई है गाइस, जाके चेकआउट कीजिए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज प्री कंडीशनिंग ऑफ द कार। ये तो पेट्रोल गाड़ी में भी करना ही चाहिए हमें, क्योंकि अब हम महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं जिसपे कनेक्टेड एप्स वाले फीचर्स तो हमें मिल जा रहे हैं बट हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं बट एसी की प्री कूलिंग नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई, करो। स्पेशली ईवी में तो डेफिनेटली करो। और अगर डीसी चार्जिंग कर रहे हो और अगर आपकी गाड़ी एसी ऑन कर सकती है डीसी चार्जिंग के टाइम पर, बिल्कुल करो। इससे आपकी गाड़ी के हेल्थ, गाड़ी की जो हेल्थ है, इससे आपकी गाड़ी के बैटरी की हेल्थ अच्छी रहती है, बिल्कुल खराब नहीं होगी। और आग वाग इतना आसानी से नहीं लगता है भाई। वो सब चीजें जो होती है उसका बहुत बड़ा रीजन होता है कि आग क्यों लगती है, किस लिए लगती है, उसके लिए भी वीडियो बन के रखी है। और आने वाले समय में इन सब चीजों की फिर से एक अपडेटेड वीडियो की सीरीज में जरूर से लेके आऊंगा। अगर चाहिए तो लिखो यस, अपडेटेड सीरीज आ जाएगी भाइयों। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट, आपको अपनी ड्राइविंग स्टाइल को मैनेज करना है। क्योंकि अब मेन मुद्दे की बात यह है, मुझे जो लोग कॉल करके बोलते हैं कि भाई मेरी ईवी पे रेंज नहीं मिल रहा है, आप किस तरह से अपनी नेक्सॉन ईवी पे 400 निकाल रहे हो, मेरी तो 300 भी नहीं निकल रही है। विंडसर ईवी हो गई, महिंद्रा की गाड़ियां हो गई, जो भी, आप उनमें से अगर एक हो जो ये फील कर रहा है, जो ये कम रेंज मिल रहा है, तो लिखो यस, लेस रेंज
कमेंट सेक्शन में, मैं समझ जाऊंगा। तो ये मैसेज आपके लिए है। सबसे पहली चीज, ईवी में एक रीजन के लिए ही रीजेनरेटिव ब्रेकिंग दी गई है। अगर आप एक ईवी ले रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, ना ही आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ओवरनाइट आप रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कैसे यूज करते हैं वो चालू कर दीजिएगा। नहीं, सीखना पड़ेगा, विद टाइम सीखिएगा, बट उसकी कोशिश कीजिए। अभी भी मैं बहुत लोगों के साथ किसी ईवी में बैठता हूं तो क्या देखता हूं, ईवी चल रही है, एक तो बहुत मतलब कि हैवी फुट से ईवी को अगर चलाओगे तो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, रेंज नहीं मिलेगी। ईवी आपको जो चाहिए वो देगी। अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो परफॉर्मेंस देगी, इंस्टेंट टॉर्क डिलीवर करेगी, बट अगर रेंज चाहिए, लॉन्जिविटी चाहिए तो थोड़ा डेलिकेटली उसको मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों। सो प्यार से चलाओ। जब आप गाड़ी जब खड़ी है, जब स्टार्ट कर रहे हो तो ग्रेजुअल एक्सेलरेशन करो। एक बार मोशन पकड़ ले तो दौड़ाओ गाड़ी को, कोई टेंशन नहीं है। चक्के के रोटेशंस करवाओ हर 5-6 हज़ार किलोमीटर में, स्पेशली रेयर व्हील ड्राइव। वो वीडियो आ गई होगी टायर वाली, बहुत प्यार आपका उसमें मिला, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी तरह की बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा गाइस। उसके लिए बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना सब्सक्राइब बटन के साथ, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दैट। इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ चैनल दैट टॉक्स अबाउट ईवी, टीचेस अबाउट ईवी, देन दिस इज वन ऑफ देम। यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू मी। कंटिन्यूइंग विद द पॉइंट, रेंज। तो मैं ऐसा देखता हूं कि लोग गाड़ी चला रहे हैं, सामने सिग्नल लाल है, फिर भी ये नहीं कि एक्सेलरेटर से पांव हटा ले, जो गाड़ी ऑटोमेटिकली रीजेनरेटिव ब्रेकिंग चालू कर दे। वो एक्सेलरेट ही करके रखते हैं और ठीक सिग्नल के पहले सामने वाली गाड़ी के पीछे लगने के पहले ही ब्रेक लगता है। तो ये अगर हैबिट मेंटेन करोगे तो कैसे चलेगा। दूसरा कि अगर आप हाईवे पर हो तो क्रूज कंट्रोल यूज करो यार, अगर नहीं है तो मेंटेन करो 80 किलोमीटर की स्पीड पर। देखो 80, 90, 70, 100 में कैसे कैसे रेंज आपको आ रहे हैं। अलग अलग मोड्स को अलग अलग रीजन लेवल पर ट्राई करो। हर एक ड्राइवर को अलग अलग रीजन पे, अलग अलग मोड पे अलग अलग रेंज मिलती है। एक्सपेरिमेंट करते रहो, आपके हाथ में गाड़ी है। हर 10%, फॉर एग्जांपल अगर आप 90% पे हो, 90 to 80 एक पर्टिकुलर मोड विद अ पर्टिकुलर रीजन चलाओ। फिर नेक्स्ट 10% पे देखो कि कितने किलोमीटर इस वक्त चली, अब उसको स्विच कर दो, रीजन बढ़ा दो, कमा दो, मोड चेंज कर दो। देखो आपको कौन सा बेस्ट सूट कर रहा है आपकी ड्राइविंग स्टाइल में। अच्छी रेंज निकलेगी भाइयों। और एक्सपेक्टेशन करेक्ट रखो। गर्मियों में रेंज गिरती है तो गिरती है और गिरेगी, तो उससे डरो मत, प्लानिंग करो। तो जब प्लानिंग की बात आ गई तो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आप सबके लिए, अगर ईवी को खरीदने के पहले यू कैन नॉट टेल मी दैट प्लानिंग हमसे नहीं होगी, डोंट बाय इट। प्लानिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। हल्की फुल्की प्लानिंग तो हम पेट्रोल गाड़ी के साथ भी करते हैं कि जब 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना है, कहां कहां रुकेंगे, वो प्लानिंग नहीं करते हो आप, बताओ कमेंट सेक्शन में। तो अगर वो करते हो तो बस उसी प्लानिंग में एक थोड़ा सा और जोड़ दो कि उन सब डेस्टिनेशन में चार्जर कहां कहां है, उन पे चार्ज कर लो। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ईवी एंड आइस आर नॉट द सेम। दोनों टेक्नोलॉजी अलग है, दोनों मैकेनिज्म अलग है। तो जब दोनों मैकेनिज्म अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, तो दोनों को एक जैसा आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, ये सही चीज नहीं है। सो प्लीज ईवी और आइस को कंपेयर करना बंद करो। इस टॉपिक पर और भी ज्यादा वीडियोस में लेकर आऊंगा जहां पे बताऊंगा कि क्यों ईवी आइस से बेटर है या क्यों आइस ईवी से बेटर है। बट आज के डेट पे भाइयों और बहनों जो ये वीडियो देख रहे हैं, ईवी इज द बेस्ट कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ 4 व्हीलर्स दैट यू शुड इन्वेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। बिकॉज पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस एंड स्पेशली डीजल का फ्यूचर मुझे दिख नहीं रहा है। हमारे नितिन गडकरी जी खुद कह रहे हैं ईवी अडॉप्शन करो, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा। तो थोड़ा फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी सोचो। जैसे मैंने बोला, भाई आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन लेकर आएगा सो दैट कि आपकी ईवी अडॉप्शन स्मूथ हो सके। आप सब जो मुझे कॉल करते हैं कंसल्टेशन के लिए, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर ट्रस्ट इन मी। आप भी कर सकते हो। कंफ्यूज्ड हो, ट्राई आउट द सर्विसेज गाइज, बिलीव मी, everyone who have tried, they all have been satisfied. Again, you can see the number on your screen and link in the description. Plus there are some membership perks for you. चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हो, सब्सक्राइब बटन के साथ साथ एक बार मेंबरशिप पर्क्स को भी चेक करो। कुछ लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन की है, उनको बहुत बहुत थैंक्स। वंस अगेन गाइज, चैनल ग्रो कर रहा है, आने वाले समय पे और भी ग्रो करेगा। बट विथ ग्रोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, और अच्छी क्वालिटी ऑफ वीडियोस लाने के लिए, अच्छे इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाने के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। वो क्या है, जैसा मैंने बोला, सब्सक्राइब,
हो सके तो मेंबरशिप, क्योंकि वहां से अगर कुछ रेवेन्यू आता है तो आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करने का चांस मिलता है। बट अदरवाइज आपका प्यार और सपोर्ट जो है वो मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, वीडियोस बन रही हैं, बनती रहेंगी। ऑन दैट नोट, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूं बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, लव यू गाइस।